अगर बात की जाए किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे आपका आरआरबी का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का जीडी का या सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, बैंक का हो गया, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, ठीक। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है यूनिट डिजिट निकालना, यानी इकाई का अंक निकालना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लो, इस टॉपिक से अधिकतर पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। टॉपिक काफ़ी ईजी है, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो आज के बाद यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है। बस शर्त यह है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और इसमें बताए सभी नियम बहुत अच्छे से समझने हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएँ। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। तो चलिए बात करते हैं हम टॉपिक की। टॉपिक है इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। आप सभी को पता होगा कि इकाई का अंक किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम टॉपिक की शुरुआत से चलेंगे और इसके अंत तक जाएंगे, जिससे कोई भी बच्चा अगर एक बार भी वीडियो देख लेगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्या है इकाई का अंक। इकाई का अंक किसे कहते हैं? तो देखो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक कहलाता है। कोई भी संख्या हो, उसका जो अंतिम अंक होगा, जैसे ये है संख्या लिखी है, इसमें जो इसका 4 है, ठीक, अंतिम अंक है, इसे हम बोलेंगे इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। ऐसी इस संख्या हम देखेंगे तो इसमें जो 5 है, 5 इकाई का अंक होगा। ठीक, मतलब किसी भी संख्या के अंतिम अंक जो होगा उसे क्या कहेंगे? इकाई का अंक कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम इसके नियम डिस्कस करते चलेंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, एग्जाम्पल है, संख्या दे रखी है आपको 23, 34, 46 और 78। ठीक, अब पूछा है इसमें कि इसमें इकाई का अंक होगा। ठीक, सामने से पता चल रहा है कि हमें इन संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो इनका योगफल आएगा उसका जो अंतिम अंक होगा वो इसका इकाई का अंक होगा। ठीक, लेकिन हम सबको जोड़ेंगे तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हमें क्या करना है? इन सभी का लास्ट वाला अंक लेना है। जैसे यहाँ से ले लिया 3, ठीक, यहाँ से ले लेंगे 4 और सबको प्लस करते चलेंगे। यहाँ से ले लेंगे 6 प्लस 6 हो गया, और यहाँ से ले लेंगे 8 प्लस 8। ठीक, सबको जोड़ो। सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा? देखो, 3 4 7, 7 6 13 और 13 8 कितने हो जाएगा? 21। ठीक, 21 आ गया। 21 में लास्ट अंक क्या है? 1, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक तरीका यह है कि इन सब की आपस में गुणा कर दो, ठीक, तब जो गुणनफल आएगा उसका अंतिम अंक इकाई का अंक हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इनके सबके अंतिम अंक ले लो। जैसे 31 में 1 ले लिया, ठीक, गुणा में यहाँ से ले लिया 3, यहाँ से ले लिया 7, यहाँ से ले लेंगे 9 और यहाँ से ले लेंगे 3। ठीक, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 की गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा? 3 7 21, इसे यहीं छोड़ो। 9 की गुणा 3 से करेंगे, 9 तिया 27। ठीक, अब इनके बीच में भी आपस गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे? इस 1 की गुणा किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। ठीक, 7 एकल 7। ठीक, मतलब इसका जो इकाई का अंक आया, क्या आएगा? वो 7 आएगा। हमें पूरी गुणा नहीं करनी है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे इजी तरीके से हम इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और है, इससे कुछ और समझते हैं। काफ़ी लंबी डिजिट है, गुणा करोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें देखो, देखने से एक चीज़ पता चलेगी। इसमें देखो 5 है गई, ठीक, इसका गुणनफल में 5 दे रखा है, और बाकी कोई सम संख्या भी है। जैसे सम संख्या 6 आ गई और 8 आ गई। ठीक, देखो कैसे करेंगे। देखो, इसका इकाई का अंक ले लिया हमने 1, गुणा करेंगे 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8। हमें पूरे की गुणा नहीं करनी है, बस थोड़ा देखना है कि 5 की गुणा जब 6 से कर देंगे तो कितना आएगा? 5 6 30। ठीक, मतलब लास्ट में 0 आ गया। अब आपको पता है कि 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है? 0 ही आता है। चाहे 7 से कर दो, चाहे 8 से कर दो, 3 से कर दो, मतलब किसी भी संख्या से कर दो, तो लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। इससे एक बात पता चल गई कि कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 है, उसकी किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए, तो ये तो हो गया देखो आसान लेवल वाले क्वेश्चन, जिसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो घात के रूप में होती है, जिसकी पावर दे रखी होती है। ठीक, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, 2197, और इसकी पावर दे रखी है कि 3985। इस तरीके से कोई पावर दे रखी है। अब आपसे पूछ ले कि इसका इकाई का अंक बताए, क्या होगा?
तो देखो इन्हें निकालने के लिए आगे हम नियम बताएंगे, ठीक। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। जैसे हम बात करें कि इकाई का अंक निकालना, जब कोई संख्या दे रखी है x और इसकी पावर दे रखी है n, ठीक। x क्या है, कोई संख्या है और इसकी पावर दे रखी है n, इसे बोलेंगे हम घात, ठीक। कैसे, देखो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये संख्या है और इसके पावर में कोई संख्या दे रखी है, इस तरीके से ये भी है, ठीक। तो कैसे पता करेंगे कि भाई इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? गुणा तो हम कर नहीं सकते, करेंगे तो बहुत, ठीक है, पूरा समय इसमें ही बर्बाद हो जाएगा। तो देखो इसके कुछ नियम हैं जिनकी सहायता से हम इकाई का अंक बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहला नियम, ठीक, बहुत अच्छे से समझना। क्या है पहला नियम? देखो, जब किसी संख्या के इकाई के अंक, ठीक, कोई भी संख्या दे रखी हो, उसके इकाई के अंक 0, 1, 5 और 6 इनमें से कुछ हो, तब इसका इकाई का अंक क्या होगा? नहीं बदलेगा, ठीक। अगर कोई भी संख्या दे रखी है जिसमें इकाई के अंक ये नंबर हो 0, 1, 5 और 6, तब उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक नहीं बदलेगा, चाहे उसकी घात कुछ भी दे रखी हो, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये संख्या दे रखी है, पहला एग्जाम्पल ये है, क्या है? 4, 3, 7, 5 और 4, 1। हमने देखा लास्ट में इसके इकाई का अंक क्या है? 1 है, ठीक। तो नियम क्या कहता है कि जब इकाई का अंक 1 हो तो घात कुछ भी हो, घात को हमें नहीं देखना है, घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है, संख्या दे रखी है लेकिन हम देखेंगे इसके इकाई का अंक क्या है? 5 है। इकाई का अंक 5 है तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इसी तरीके से 6 के लिए भी नियम है, इकाई का अंक 6 है तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक। ऐसे 0 के लिए, ठीक, 0 है लास्ट में तो इकाई का अंक 0 मिलेगा हमेशा, चाहे उसकी पावर क्या हो, कुछ भी हो, ठीक। तो पहला नियम ये हो गया, इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक। चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम। नियम नंबर 2 है, ये 4 और 9 के लिए है, ठीक। 4 और 9 पर लागू होगा। तो देखो, अगर आपका इकाई का अंक दे रखा है 4, ठीक, तो जब 4 इकाई का अंक हो तो उसमें हम देखेंगे उसकी घात कैसी है। घात अगर सम है या विषम है, ठीक। अगर इकाई का अंक आपको मिला है 4, उसकी घात कैसी? सम संख्या है, तो इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक। ध्यान रखना कि इकाई का अंक अगर दिया है 4 और उसकी घात देखेंगे, घात सम संख्या है, तो उसका जो इकाई अंक मिलेगा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर घात उसकी विषम संख्या है तो इकाई का अंक मिलेगा 4, ठीक। इसी प्रकार 9 के लिए देखेंगे, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उस पर कोई घात लगी है, अगर घात सम संख्या है तो इकाई का अंक आएगा हमेशा 1, ठीक। अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक आएगा 9। कैसे? देखो कुछ एग्जाम्पल है, इससे समझते हैं, ठीक। ये एग्जाम्पल दिए हमने। पहला है, क्या दे रखा है? 6, 3, 7, 4। हमने देखा इकाई का अंक कितना है इसका? इकाई का अंक इसका 4 है, ठीक। जब इकाई का अंक 4 देख लिया उसके बाद देखेंगे हम घात कैसी है। तो देखो घात इसके लास्ट में 8 है, तो ये कैसी संख्या है? सम संख्या है, मतलब इसकी जो घात है वो कैसी संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या के लिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 6। दूसरा क्या है? देखो इकाई का अंक 4 है लेकिन हम देखेंगे यहाँ इसकी घात कैसी है? लास्ट में 7 है, इसका मतलब विषम संख्या है। जब इकाई का अंक 4 हो और उसकी घात कैसी हो? विषम संख्या हो, तो जो अंक मिलेगा इकाई का क्या मिलेगा? वो हमेशा 4 मिलेगा। ये अच्छे से याद कर लो, ठीक। अगर इकाई का अंक 4 है तो सम संख्या के लिए हो गया 6 और विषम संख्या के लिए हो गया 4। बात करें हम 9 की, तो देखो ये क्वेश्चन लिया हमने, इसका जो इकाई का अंक कितना है? 9 है। हम इसकी पावर देखेंगे तो पावर कितनी है? ठीक, लास्ट में 6 है, इसका मतलब सम संख्या है। तो पावर सम संख्या हो गई तो इसका जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा? हमेशा आएगा 1, ठीक। कुछ भी घात हो, लास्ट में ये देखना है सम है विषम। जब सम संख्या है और इकाई का अंक 9 है तो एक यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक। और यूनिट डिजिट क्या है? 9 है और घात इसकी कैसी? विषम संख्या है, तो जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक। दोनों नियम आपको अच्छे समझ आ गए, ठीक। नियम नंबर 2 हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 की सहायता से हम इकाई के अंक 2, 3, 7 और 8 वाले क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे 4 और 9 के लिए भी यूज कर सकते हो। इस नियम की ट्रिक है, देखो क्या ट्रिक है, देखेंगे। इस नियम के अनुसार दी गई संख्या की घात को 4 के गुणज के रूप में बदलना है और शेषफल अलग करना है। कैसे करना है एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पूरा आपको समझ आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 127 की घात 39। हमें क्या करना है? इसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखो हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल
लास्ट वाले अंक से, यानी इकाई वाले अंक से मतलब है ये कितना है 7 है। ठीक, अब लिखेंगे 7 की पावर, हम लिखेंगे इसे 39। ठीक, 7 की पावर 39। तो देखो इसका जो नियम है वो ये है कि जो आपको 7 की घात दे रखी है 39, इसे 4 के गुणज के रूप में लिख लो। कैसे लिखेंगे, देखो इस संख्या को 4 से भाग करो, जैसे ये 39 है, 39 को 4 से भाग करोगे क्या आएगा, फिर 4 से भाग करो कितना आएगा, 4 निम 36। ठीक, 9 बार जाएगा और कितना 3 शेष आ जाएगा। तो हम इस घात को ये लिख सकते हैं कि 7 की घात 4 और इस पूरे की घात क्या हो जाएगी 9 गुणा 7 की घात 3। ठीक, इस तरीके से हम लिख लिया इसे 4 के गुणज के रूप में। तो 4 की 9 से गुणा करो कितना आएगा, 9 चौक 36 और 36 और 3 कितना 39 हो जाता है। ठीक, हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखो हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि 3 की घात 4 का मान क्या होता है 1 होता है, ऐसी 7 की घात 4 का मान क्या होता है 1 होता है, 2 की घात 4 का मान 6 होता है और 8 की घात 4 का मान क्या होता है 6। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो 7 की घात 4 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसके पूरे की पावर क्या आ जाएगी 9। ठीक, और ये क्या है 7 की घात 3, इसे लिख लो इस तरीके से 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 की घात 3 का मतलब ये हो गया। अब देखो 7 की गुणा 7 से करोगे 7 सत्ते 49 आएगा। ठीक, अब इस 9 की गुणा 7 से कर दो कितना आएगा 9 सत्ते 63। हमें निकालना क्या है इकाई अंक, तो इसका तो हो गया 3 और 1 की घात 9 का मतलब क्या हो जाता है 1। 3 की 1 से गुणा करो क्या आएगा 3, मतलब इसका जो इकाई अंक आएगा क्या आएगा 3 आ जाएगा। एग्जाम्पल है 678 की घात कितनी है 562। पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, हमें देखना लास्ट वाला अंक क्या है। लास्ट वाला अंक है आपका 8 है, तो 8 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 562। ठीक, अब इस घात को हमें 4 की घात के रूप में लिखना है, तो देखो कैसे करेंगे। इसे लिख सकते हैं 8 की घात 4 और इस पूरे की पावर 140 गुणा 8 की घात 2। ठीक, आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, फिर 14 चौका 56 यानी 560 और प्लस 2 562। ठीक, तो हमने क्या किया इसे तोड़कर ये लिख दिया। अब देखो हमको पता है कि 8 की घात 4 का मान क्या होता है 6। ठीक, इसका मतलब ये आ गया 6 और 6 की घात कितनी आ जाएगी 140 गुणा 8 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 8 गुणा 8, ये लिख सकते हैं। ठीक, बात क्लियर। हमने नियम नंबर 2 पढ़ा था, नहीं शायद नियम नंबर 1 था कि 6 की घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या रहता है 6 ही रहता है। तो ये तो आ गया आपका 6। अब इन्हें आपस में गुणा कर दो, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा 64। अब 64 के 4 से 6 से गुणा कर दो कितना आएगा 6 चौक 24 24। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या आ गया 4। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। संख्या दे रखी है 1943 और इसकी पावर दे रखी है 2003। हमें देखो पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब केवल इकाई के अंक से। इकाई का अंक यहाँ क्या है 3 है, तो इसे लिखेंगे 3 की घात 2003। ठीक, नियम ये कहता है कि इस घात को 4 की घात के रूप में लिख लो। कैसे लिखेंगे देखो, इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 और इस पूरे की घात 500 कर दें, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 यानी 2000 हो जाएगा। और 3 और है तो इसे गुणा में 3 की घात 3 कर देंगे। बात क्लियर। ये कैसे किया, देखो ऐसे करने के लिए आपको क्या करना होगा 2003 को 4 से भाग लगाना होगा। ठीक, तो ये संख्या हो जाएगी और इसकी घात हो जाएगी इधर जो आएगा। ठीक, और जो शेषफल होगा उसे अलग गुणा में हम लिख लेते हैं, ये खुद से कर लेना। तो देखो 3 की घात 4 का मतलब होता है इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक, तो 1 की घात 500 हो जाएगी गुणा 3 की घात 3, इसे लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक 7 आ गया। अब 7 की 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 7, मतलब इसका जो इकाई का अंक आएगा कितना आएगा 7 निकल कर आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। क्या दे रखा है 2137 और इसकी घात दे रखी है 753। हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इकाई के अंक से। तो हम लिखेंगे 7 और इसकी पूरे की घात कितना है 753। ठीक, नियम ये कहता है कि इस घात को क्या कर दो 4 की घात के रूप में लिख दो। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 की घात 4 और इस पूरे की घात 188 गुणा 7 की घात 1। ठीक, ये चीज़ कैसे लिखी, ये कर लेना 753 को 4 से भाग करना। ठीक, तभी आ जाएगा और ये जो है आपका ये शेषफल होगा। अब देखो 7 की घात 4 का मतलब होता है 1, तो इसे लिखेंगे 1 और इसकी घात हो जाएगा 188 गुणा 7 की घात 1 का मतलब 7। तो इसका मतलब हो गया 1 गुणा 7, तो 7 एकम 7, इसका मतलब आ गया
इकाई का अंक कितना आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं और आप समय से वीडियो देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।